आइए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक कराने जा रहे हैं परसेंटेज में, वो बहुत ही महीन सा टॉपिक है। उस महीनता को समझने के लिए मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यार, एक क्लास है और एक क्लास में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इन लोगों में एक सर्वे किया गया। टॉपिक का क्या नाम है परसेंटेज के, इस कॉन्सेप्ट का वो भी बताऊंगा, पर पहले सीखिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच करके कुछ बच्चे, तीन तीन छह दो, 8 बच्चे। इन 8 बच्चों में, मेरे प्यारे बच्चों, एक सर्वे किया गया। 8 बच्चों में एक सर्वे किया गया। क्या सर्वे किया कि भाई, आप 8 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे और कितने ऐसे बच्चे हैं जो चॉकलेट खाना पसंद करेंगे। कितने बच्चे आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और कितने बच्चे चॉकलेट खाना पसंद करेंगे। जब बात हुई तो पूछा गया कि भाई ये बताओ, कितने बच्चे आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे और कितने बच्चे चॉकलेट खाना पसंद करेंगे। तो सवाल ने कहा कि भाई, ए ने कहा मैं आइसक्रीम खाना पसंद करूंगा, बी ने भी, सी ने भी, डी ने भी, ई ने भी, और एफ ने भी कहा, या ई ने भी कहा कि भाई मैं आइसक्रीम खाना पसंद करूंगा। लेकिन एफ, जी और एच, ये ऐसे भाई थे जिन्होंने कहा हम चॉकलेट खाना पसंद करेंगे। अब मेरे भाई, 8 बच्चों में ये सर्वे होने लग रहा था, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा आइसक्रीम और बाकी बच्चों ने कहा चॉकलेट खाना पसंद करेंगे। अब मान लीजिए मैं हूं अधिकारी और मैंने आपको कहा कि यार, मुझे ये जो चॉइसेस बच्चों की आपने पता करके बताई है, मुझे जरा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताओ क्या है क्या नहीं। तो मैं कहूंगा कि सर देखो, ऐसा है, ये तो हैं वो बच्चे जो आइसक्रीम खा रहे हैं, ये तो वो बच्चे हैं जो आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है जी। और सर जी, ये एक दूसरा ग्रुप बना दिया जो चॉकलेट खा रहा है। कर दिया जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। भाई मैंने 2 सर्कल बना दिए। ये सर्कल मैंने कहा कि आइसक्रीम खाने वाले बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल मेरे भाई चॉकलेट खाने वाले बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने कहा ठीक है। अधिकारी तेज था, अधिकारी ने कहा कि अच्छा चल ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई, जो सी है वो ऐसा लड़का है जो चॉकलेट भी पसंद कर रहा है और आइसक्रीम भी पसंद कर रहा है। अब इसे जरा रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो अगर आप फिर से वही काम करने की सोच रहे हैं कि भैया, ये वो बच्चे हो गए जो आइसक्रीम पसंद कर रहे हैं और ये वो बच्चे हो गए जो चॉकलेट पसंद कर रहे हैं, तो सर ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हुआ। ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हुआ। कुल मिला के सी कोई 2 बच्चा थोड़ी है, एक ही आदमी का नाम है। तो एक ही आदमी का नाम है तो यहां और यहां कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं है। तो फिर क्या सही तरीका होगा? तो सर सही तरीका ये होगा कि भैया, ये वो बच्चे हैं जो जिन्हें चॉकलेट पसंद है और ये वो बच्चे हैं जिन्हें आइसक्रीम पसंद है। ये आइसक्रीम पसंद वाले बच्चे हैं, ये चॉकलेट पसंद वाले बच्चे हैं। तो ये दोनों आपस में जहां मिल रहे हैं, ये कौन सी पसंद के बच्चे हैं? ये वो बच्चे हैं जिन्हें चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों पसंद है। यानी ए, बी, डी और ई, ये मेरे प्यारे बच्चों उन बच्चों की संख्या है जिन्हें आइसक्रीम पसंद है। एफ, जी, सी उन बच्चों की संख्या है जिन्हें चॉकलेट पसंद है। एफ, जी, एच, सॉरी, उन बच्चों की संख्या है जिन्हें चॉकलेट पसंद है। और मेरे बच्चे, ये वो बच्चे हैं जिन्हें चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों पसंद है। चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों पसंद है, क्योंकि ये जो सी ग्रुप है, ये ऐसा ग्रुप है जो इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आइसक्रीम वाली कॉलम में भी है और चॉकलेट वाले कॉलम में भी है। दूसरी बड़ी और अच्छी समझदार वाली बात सीखने की कोशिश करते हैं। क्या
कि मेरे बच्चों अब जरा गौर फरमा के बताइए कि ये वाला जो डाटा है, ये वाला, फिर ये डाटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो सफेद रंग का पेन आपने चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, फिर ये कौन से डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी डी ई कौन से आंकड़े को प्रस्तुत कर रहा है? तो सर फिर आपको ये कहना होगा कि ए बी डी ई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन बच्चों को जिनको केवल आइसक्रीम पसंद है, ओनली आइसक्रीम, ओनली आइसक्रीम, ओनली आइसक्रीम, जिन्हें केवल आइसक्रीम पसंद है उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिनको आइसक्रीम पसंद है वो कौन कौन से? ए बी डी ई। और मेरे बच्चों ये बताइए ये कौन से बच्चे हैं जिनको ये बैंगनी या पिंक कलर में समेटा है मैंने? तो आप कहेंगे सर ये बच्चे हैं वो जिनको केवल चॉकलेट पसंद है, ओनली चॉकलेट पसंद है। पसंद है, इनके नाम है एफ जी एच। ये वो बच्चे मेरे भाई जिन्हें चॉकलेट पसंद है। और मेरे प्यारे बच्चों ये कौन से भाई हैं? ये वो भाई हैं जिन्हें चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों पसंद है। चॉकलेट एंड आइसक्रीम बोथ। चॉकलेट एंड आइसक्रीम बोथ, दोनों पसंद है, चॉकलेट भी और आइसक्रीम भी। तो इनकी संख्या सी, इनकी संख्या सी। मैं कहूं चॉकलेट कितनों को पसंद है तो एफ जी एच सी, आइसक्रीम कितनों को पसंद है तो ए बी डी ई सी, है ना? तो मेरे बच्चों ये तो थी दो चीजों की कहानी। अब हम करते हैं तीन पे भी आगे काम करेंगे, चार पे भी आगे काम करेंगे। चार पे नहीं आता पेपर में, दो पे पूछा जाता है, लेकिन तीन पे काम करेंगे। तो मेरे भाइयों यहां से आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि अब मैं परसेंटेज में कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आपने बताया। मैं आपको परसेंटेज में पढ़ाने जा रहा हूं वेन डायग्राम, वेन आरेख, वेन डायग्राम, वेन आरेख, वेन आरेख। तो मेरे प्यारे बच्चों वेन आरेख में कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है और उनकी क्या क्या मतलब होता है वो सारी बातें समझाता हूं। ध्यान देना, ये जो ब्रैकेट इस तरह से रेक्टेंगल बनी होती है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कंप्लीट को, कंप्लीट या ग्रुप को। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कंप्लीट को या ग्रुप को। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है और स्कूल में 140 बच्चे हैं, 140 स्टूडेंट है स्कूल में, 140 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है स्कूल रेक्टेंगल के रूप में। अब कह रहा हूं जी स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है। मान लीजिए 80 बच्चे वो हैं जिन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है। कुछ भाई ऐसे हैं जिनको हॉकी खेलना पसंद है, कुछ भाई ऐसे हैं जिन्हें हॉकी खेलना पसंद है। मान लीजिए 60 बच्चे वो हैं जिन्हें हॉकी खेलना पसंद है। हाँ जी। और 40 बच्चे मेरे प्यारे बच्चों वो हैं जिन्हें क्रिकेट और हॉकी दोनों गेम खेलना पसंद है। लाइक क्रिकेट, आराम से समझो धीरे धीरे। क्रिकेट कितने बच्चे लाइक करते हैं? 80। लाइक हॉकी, हॉकी कितने लाइक करते हैं? 60। और लाइक बहुत, दोनों कितने खेलना पसंद करते हैं? हॉकी एंड क्रिकेट। तो ये है मेरे बच्चे 40। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भाई ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने? ओनली क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने? क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने? तो आप मुझे कहेंगे सर ध्यान से देखिए, ये जो कॉलम है ना यहां से यहां तक का, ये है ओनली क्रिकेट का। ये वाला गोला है ओनली क्रिकेट का, जिसमें बच्चा केवल क्रिकेट खेलता है। मेरे प्यारे बच्चों ओनली क्रिकेट का मतलब ओनली क्रिकेट, नॉट हॉकी। यानी वो बच्चे जिन्हें केवल क्रिकेट पसंद है, हॉकी पसंद नहीं है। ये वो अर्थ है इसका। ओनली क्रिकेट मतलब ओनली क्रिकेट नॉट हॉकी, यानी केवल क्रिकेट खेलते, हॉकी पसंद नहीं करते। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली संख्या होगी। अब आप ये बात खूबसूरती से जानते हैं कि सर ये टोटल कितना है? 80। लेकिन इस 80 में से 40 तो वो बच्चे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद कर रहे हैं, और हमसे पूछा है केवल क्रिकेट खेलने वाले, मतलब वो जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी नहीं खेलते। तो भैया 80 में से 40 तो वो है जो हॉकी खेलते हैं, तो यानी केवल 40 बच्चे जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे मेरे बच्चे अगर मैं कहूं कि ओनली हॉकी खेलने वाले, तो ओनली हॉकी का मतलब
ओनली हॉकी का मतलब ओनली हॉकी, नॉट क्रिकेट, कि केवल हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट नहीं। केवल हॉकी खेलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्रिकेट नहीं। कोई फालतू कमेंट नहीं, अब सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, फिर बाद में बात करें। तो मेरे भाई टोटल हॉकी खेलने वाले 60 बच्चे हैं, और मैं पूछ रहा हूं ओनली हॉकी। ओनली हॉकी मतलब जो क्रिकेट नहीं खेलते। तो अगर हॉकी में क्रिकेट, ये वाले तो क्रिकेट भी खेलते हैं, तो मुझे चाहिए वो जो केवल हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट नहीं। तो 60 में से 40 हटाएंगे तो कितना बचा मेरे भाई? 20। यानी 20 बच्चे वो हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं। 20 बच्चे मेरे प्यारे बच्चों वो हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? हाँ जी। किसी भाई ने कोई लोड है थे? नहीं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। एक शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसे हम कहते हैं क्रिकेट एंड हॉकी। इस एंड शब्द का मतलब होता है वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को और साधारण शब्दों में कहें तो कॉमन, और साधारण शब्दों में कहें तो उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, यानी वो बच्चे जो क्रिकेट और हॉकी दोनों में जुड़े हुए हैं, वो बच्चे हैं 40, यानी जो दोनों में कॉमन है। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों में शब्दों का इस्तेमाल करो क्रिकेट और हॉकी, ओ आर, हॉकी, इस और का मतलब होता है या, क्रिकेट या हॉकी। तो क्रिकेट और हॉकी का मतलब है वो बच्चे जो क्रिकेट और हॉकी कुल मिला के खेलते हैं, यूनियन। यूनियन, यूनियन का मतलब होता है कुल मिला के जो खेलते हैं। तो क्रिकेट और हॉकी में वो सारे बच्चे आएंगे जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, 40, यानी ओनली क्रिकेट, ओनली हॉकी, और ओनली हॉकी हो गया, और क्रिकेट एंड हॉकी बोथ। तो केवल क्रिकेट खेलने वाले 40 है, केवल हॉकी खेलने वाले 20 है, क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलने वाले 40 है। तो 40 40 80 और 20 100, यानी कुल मिला के 100 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट और हॉकी के यूनियन में आते हैं। मतलब क्रिकेट खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं, या क्रिकेट हॉकी दोनों खेलते हैं। या में सब कुछ शामिल होता है, एंड में केवल कॉमन वैल्यू शामिल होती है। हाँ जी। ठीक है मेरे भाई, किसी भाई ने कोई लोड आया था 10 कोई दिक्कत आएगी तो। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो। अब मैं ये पूछूं कि ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना क्रिकेट खेलते हैं ना हॉकी? ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना हॉकी? नाइदर क्रिकेट नॉर हॉकी, नाइदर क्रिकेट नॉर हॉकी, ना क्रिकेट ना हॉकी, ना हॉकी, ना क्रिकेट ना हॉकी। कितने ऐसे बच्चे हैं? तो मेरे भाई ये देखो कि टोटल कितने बच्चे हैं, 140। इसमें से उन बच्चों की संख्या घटा दो जो क्रिकेट या हॉकी खेलते हैं, यानी इनका यूनियन, क्रिकेट और हॉकी का यूनियन, वो कितने हैं? 100। तो 140 में से 100 बच्चे हटा देंगे तो बाकी बचे 40। ये 40 वो होंगे जो ना क्रिकेट खेलते हैं ना हॉकी खेलते हैं, जो ना क्रिकेट खेलते हैं मेरे बच्चों ना हॉकी खेलते हैं। तो ये है वेन डायग्राम का मूल स्वरूप, ये है मेरे प्यारे बच्चों वेन डायग्राम का मूल स्वरूप। अब जरा इस पे कुछ फार्मूले लिखवा देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों आप कैसे रखोगे भाई? कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे हॉकी खेलते हैं। देखिए एनसी का मतलब होता है नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेज हॉकी, हु प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट, वो खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं। एनएच का मतलब हुआ नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेज हॉकी, जो हॉकी खेलते हैं। ऐसे मेरे बच्चों एक शब्द रहता है हॉकी एंड क्रिकेट, इसका मतलब होता है कॉमन। एंड, इसकी जगह एंड होता है। हॉकी एंड क्रिकेट का मतलब हॉकी और क्रिकेट में दोनों में जो कॉमन है। तो ये रहता है, इसका मतलब है नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेज बोथ गेम, हु प्लेज बोथ, जो दोनों गेम खेलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों एक होता है हॉकी यूनियन क्रिकेट, इस उल्टे साइन को इंटरसेक्शन लिखते हैं, उल्टे यू को इंटरसेक्शन माने कॉमन, और मेरे प्यारे बच्चे इसको लिखते हैं यूनियन, जो अभी अर्थ बताया। यूनियन का मतलब है नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेज
हॉकी और क्रिकेट। हु प्लेज हॉकी और क्रिकेट। ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूलों की शब्दावली होती है, और यहां फार्मूला बनता है हमेशा कि भैया हॉकी और क्रिकेट कितने खेलते हैं। इसका सूत्र होगा जो बच्चे हॉकी खेलते हैं, जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उनमें से उन बच्चों की संख्या घटा दो जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, तो ये कुल मिला के आ जाएगा यूनियन। जैसे इस सवाल में अगर हम बात करें तो उन बच्चों की संख्या बताइए जो मेरे प्यारे बच्चों क्रिकेट खेलते हैं, 80। 80। उन बच्चों की संख्या बताइए जो हॉकी खेलते हैं, 60। 80 और 60 जोड़ दिया। अब इसमें से उन बच्चों की संख्या घटा दो जो दोनों गेम खेलते हैं, तो 80 और 60 140 में 40 गया 100। तो यानी 100 बच्चे ऐसे हैं जो या तो क्रिकेट खेलते हैं या फिर हॉकी खेलते हैं, या तो मेरे प्यारे बच्चों क्रिकेट खेलते हैं या फिर हॉकी खेलते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, मुझे पता है बहुतों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे सीखने की कोशिश करो, भागने की कोशिश ना करो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कुल मिला के कितने बच्चे हॉकी और क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि इन दोनों के जोड़ में से ये घटा देना। क्यों घटा देना, इस पॉइंट को भी समझने की कोशिश करना। देखो यार ध्यान से, भाई हॉकी और क्रिकेट कुल मिला के कितने खेलते हैं, तो ये सारा डाटा है, ये ओनली क्रिकेट, ये क्रिकेट, ये केवल हॉकी। तो ये सारा जो डाटा है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा क्रिकेट और हॉकी मिला के खेलने वाले। अब कहानी क्या होती है कि एक ये वाला जो आंकड़ा है ना, ये जो कॉमन वाला, एक बार तो जुड़ना ही चाहिए इसके अंदर, लेकिन दूसरी बार ये बाकी का हिस्सा लेना चाहिए, यानी ये वाला हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो जब हम इन्हें जोड़ते हैं ना, तो ये जो कॉमन वाला हिस्सा है 40, ये 60 के अंदर भी मौजूद है और इस 80 के अंदर भी मौजूद है। तो एक बार तो इसे शामिल करना चाहिए, लेकिन दूसरी बार 60 में ये शामिल नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। तो दूसरी बार टोटल निकालने के लिए हमें ये वाला हिस्सा चाहिए। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ए यूनियन बी किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चे, है ना। और अगर इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा तो एक बार आप पूरा ले लीजिए, दूसरी बार केवल इतना ले लीजिए। तो होता क्या है कि जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 40 एक बार इसमें भी है और 40 इसमें भी है। तो बेटर तरीका ये कि इन दोनों को जोड़ो, इसमें से कॉमन हटा दो, तो आ जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आइए मेरे बच्चे, अब इन पे धीरे धीरे सवाल उठाने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे इस परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन मैथ इज 35%। 25% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन इंग्लिश 25%। और कह रहे जी दोनों विषयों में, यानी मैथ और इंग्लिश दोनों विषयों में जो फेल हुए हैं वो है मेरे बच्चे 10%। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई उन बच्चों की संख्या बताओ जो मैथ और इंग्लिश में कुल मिला के, यानी मैथ और इंग्लिश, यानी इनका यूनियन बताओ कि कुल मिला के बच्चे कितने हैं जो मैथ और इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो इसका फार्मूला होगा मैथ में फेल होने वाले, इंग्लिश में फेल होने वाले, माइनस में मैथ और इंग्लिश में इंटरसेक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों मैथ में फेल होने वाले 35 है, इंग्लिश में फेल होने वाले 25 है, दोनों में फेल होने वाले 10 है। 35 और 25, 3 2 5 60, 60% में से 10% घटाएंगे मेरे बच्चों, आंसर है 50%। यानी मेरे प्यारे बच्चों 50% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में कुल मिला के फेल हुए। तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई टोटल बच्चे कुछ नहीं तो 100% ही लेंगे, क्योंकि परसेंट है तो 100% लेंगे। इसमें से 50% बच्चे वो हैं जो मैथ या इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो बाकी कौन से बच्चे होंगे, बाकी वो बच्चे होंगे जो ना मैथ में फेल हुए होंगे ना इंग्लिश में फेल हुए, मतलब 100 में 50 गया 50। तो बाकी 50% बच्चे वो होंगे जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए। मेरे प्यारे बच्चों ये तो तरीका है इस सवाल को सोल्व करने का फार्मूले से। अब हम चर्चा करते हैं इस सवाल को वेन डायग्राम से कैसे सोल्व किया जाए, क्योंकि हमें धीरे धीरे दोनों ही चीजों पे पकड़ बनानी है। और छोटे सवालों में वेन डायग्राम बहुत काम करेगा, बड़े सवालों में फार्मूला भी काम आ जाता है। देखिए जी दो चीजें, तो एक मान लो मेरे प्यारे बच्चों मैथ में फेल होने वाले 35% है,
एक मान लो इंग्लिश में फेल होने वाले 25% है, और मेरे प्यारे जो दोनों में फेल होने वाले 10%। तो कुल मिला के कितने फेल हुए हैं मैथ या इंग्लिश में? तो उसका तरीका है 35 और 25 का जोड़ करोगे 60, 60 में से ये 10 हटा दो तो आंसर आएगा 50। यानी 50% भाई ऐसे बच्चे हैं जो मैथ या इंग्लिश में फेल हुए। तो 100 में से 50% हटा देंगे तो बाकी 50% कौन से होंगे? वो होंगे जो दोनों में पास हुए। अगर पूछे केवल मैथ में कितने फेल हुए तो 35 में 10 गया 25%। केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए? 25 में 10 गया 15%। सो दीज आर योर आंसर माय डियर। आइए भाई, कहते हैं एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में। देखिए यार, दो गोले बनाएंगे। सवाल में कह रहा है 65% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में पास हुए, 48% बच्चे फिजिक्स में पास हुए, और भैया दोनों में कुल मिला के 30% बच्चे जो पास हुए। तो जोड़ेंगे तो 65 और 48 का जोड़ करेंगे, 8 5 13, 6 4 10 और 11, है ना? तो 113% में से ये 30% हटा दीजिए। 30% हटाएंगे तो आएगा 83%। यानी 83% बच्चा ऐसा होगा जो मैथ या फिजिक्स में कुल मिला के पास हुआ है। 83% बच्चा ऐसा है जो मैथ या इंग्लिश में कुल मिला के पास हुआ है, जिसमें मैथ वाले भी आ गए, इंग्लिश वाले भी आ गए, मैथ और इंग्लिश दोनों वाले भी आ गए। हाँ जी, तो भाई टोटल इसे फार्मूले से भी निकालेंगे तो ये आएगा NM प्लस NP माइनस N M इंटरसेक्शन P। फार्मूला भी लगा लेना। तो 100% में से 83% बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए। तो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में, चाहे मैथ में हो केवल में, या केवल इंग्लिश में, केवल फिजिक्स में हुए हो, या दोनों में। तो बाकी 17% कौन होंगे? बाकी 17% वो बच्चे होंगे जो मैथ फिजिक्स दोनों में पास हुए। तो ऑप्शन ए। कहता है जी एक विद्यालय में 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 50% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों कह रहा है 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। 10% मेरे भाइयों बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। 10% बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि उन बच्चों की संख्या बताओ जो क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं, मतलब इनका यूनियन बताओ। तो क्या तरीका होगा? 50 और 40 90, 90 में से 10 घटाएंगे 80। यानी 80% बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं। आइदर दे विल प्ले क्रिकेट, मतलब ओनली क्रिकेट और ओनली फुटबॉल, और क्रिकेट फुटबॉल बहुत है। 80% है तो टोटल बच्चे कितने हैं? 100%। जब भी परसेंटेज की कहानी हो तो कुल मिला के बच्चे 100% है। उसमें से 80% ऐसे ढक्कन हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, मतलब कुल मिला के यूनियन, यानी या तो केवल क्रिकेट या केवल फुटबॉल या दोनों। तो भाई बाकी बचे कितने? 20%। तो 20% वो होंगे जो ना क्रिकेट खेलेंगे ना ही फुटबॉल खेलेंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चों 20% इज योर राइट आंसर। कह रहा जी 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 लोग तमिल बोलते हैं। 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 लोग तमिल बोलते हैं, और भाई 10 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं। तो भैया कह रहा है उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जो हिंदी या तमिल, हिंदी या तमिल का मतलब यूनियन, हिंदी यूनियन तमिल, इसकी वैल्यू जानना चाह रहा है। तो सीधा सा तरीका 50 और 20 70, 50 और 20 70, 70 में से 10 हटा दोगे 60, यानी 60 बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी या तमिल बोलते हैं। भाई बड़ा सीधा सा तरीका बताया। ये जो 10 है ये 2 बार काउंट हो रखा है, इस 50 में भी 10 शामिल है और इस 20 में से भी 10 शामिल है। एक बार तो लेना है भाई, ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है। तो इस 50 के अंदर ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, लेकिन इस 20 में से मुझे ये लेना है, ये दोबारा नहीं लेना। तो करेंगे क्या? 50 और 20 का जोड़ करके जो ये चीज है ये घटा देंगे। फार्मूले में भी आप यही करते हैं। कहते हैं एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास हुए, 60% बच्चे मैथ में पास हुए, 55% बच्चे अंग्रेजी में इंग्लिश में पास हुए, और कह रहा है हर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो किसी न किसी विषय में पास हुआ है।
हर कोई विद्यार्थी ऐसा जो किसी न किसी विषय में पास हुआ है। यानी यूनियन जो है ना मेरे बच्चे, वो दे रखी 100, यूनियन दे रखी 100%। कह रहा है हर बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है। तो फार्मूला होता है मैथ और इंग्लिश है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ यूनियन इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ, number of student who pass in English minus number of student who pass in math and English intersection। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैथ यूनियन इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं। तो कह रहा हर बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है, यानी 100 के 100% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ या इंग्लिश में पास हुए। मैथ में कितने पास हुए? 60। इंग्लिश में पास कितने हुए? 55%। तो कॉमन की वैल्यू क्या होगी? 60 और 55, 115, 115 में 100 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 15%। यानी 15% बच्चे वो हैं जो कॉमन में पास हुए। अब यहां कैसे निकालें? तो भैया इन दोनों का जोड़ कर लो, 60 और 55 कितने हो गए? 115। तो इस हिसाब से तो 115 बच्चे पास हुए, लेकिन सच ये है कि 100% बच्चा ही पास हुआ है। तो ये 15% फालतू कहां से आ रहा है? ये वो 15% है जो इधर भी काउंट हो गया और इधर भी काउंट हो गया, इस वजह से आ रहा है। हाँ जी, जो भाई अभी भी इस बात को नहीं समझते वो इसको ऐसे करें कि मान लेते हैं कि मैथ और इंग्लिश दोनों में कुल मिला के x बच्चे पास हो रहे हैं, तो केवल मैथ में कितने पास होंगे? 60 माइनस x। और केवल इंग्लिश में, तो भैया पूरा इंग्लिश है, 55 में से x घटाएंगे तो केवल इंग्लिश 55 माइनस x। तो टोटल बच्चे कितने? 60 माइनस x प्लस x, 55 माइनस x, और टोटल बच्चे हैं 100%। अब भाई x से x काटा तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे, वही 15 आएगी, यानी परसेंटेज है तो 15%। हाँ है ना? देखिए धीरे धीरे स्नेही स्नेही बात पल्ले पड़ती है, मैं भी जानता हूं आप, लेकिन अभी इस पे फोकस करिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में कह रहा है एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी बोलते हैं। कहता है 60 बच्चों की क्लास है, कहता है जी 60 बच्चों की टोटल एक क्लास है, इसमें 40% केवल हिंदी बोलते हैं, ओनली हिंदी वाले 40% है, 25% केवल इंग्लिश बोलते हैं। और कह रहा है बाकी बच्चे ऐसे जो दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो कितने छात्र ऐसे जो इंग्लिश बोल सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे समझो, अब देखो जो फार्मूला है ना, हमारा फार्मूला है भाई, जैसे क्या क्या है इसमें, हिंदी और दूसरा इंग्लिश, तो हिंदी यूनियन इंग्लिश, ये बराबर होगा हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। अब आप देखेंगे कि इसमें कोई सा भी फार्मूला ऐसा नहीं था जिसमें हम ये कह दें कि ओनली हिंदी या ओनली इंग्लिश का है। ये कंप्लीट हिंदी का, ये कंप्लीट इंग्लिश का, और ये दोनों का कॉमन है। तो ये सवाल फार्मूले से फंस जाएगा, इसलिए मैंने वेन डायग्राम पढ़ाया। फंस नहीं जाएगा, हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन क्यों परेशान हुआ जाए। ये सवाल ऐसा है जिसमें थोड़ी सी मेहनत अगर आप इस पे कर दोगे तो वेन डायग्राम से जल्दी निकल जाएगा। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि भाई टोटल है बच्चे 100%, ये बच्चे हैं 25%, ये बच्चे हैं 40%, तो 40 और 25 कितने हो गए? 65%। तो 100 में से मेरे प्यारे बच्चों 65% घटा दोगे तो बच्चे कितने? 35%। यानी इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई 35% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। 35% बच्चे मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉमन है। अब मैं आपसे सवाल में ये पूछना चाहता हूं कि भाई हिंदी कितने बच्चे पढ़े हैं या इंग्लिश कितने बच्चे बोलते हैं? तो इंग्लिश कितने बच्चे बोल रहे हैं, ये अब आपके लिए आसान है। कैसे? टोटल जोड़ोगे तो 25 और 35 का जोड़ कितना हुआ? 50। तो 50% मेरे प्यारे बच्चों हिंदी ना इंग्लिश बच्चे बोलते हैं। 35 और 25 कितना हुआ? 50 नहीं 60%, सॉरी माफ करना। यानी 60% बच्चे ऐसे हैं मेरे भाई, हाँ जी रोहित, 60% बच्चे ऐसे हैं जो आपके इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन वो नहीं कह रहा कितने परसेंट, कह रहा कितने बच्चे। तो भाई टोटल बच्चे कितने हैं? 60। तो 60 का 60% निकालो,
तो मेरे भाई आया 36। यानी 36 बच्चे ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जो अंग्रेजी बोलते हैं। केवल अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी बोलते हैं। मैं कहूं हिंदी कितने बोलते हैं तो 40 और 35, 75% हिंदी बोलते हैं। हाँ जी, समझे भाई मेरी बात। अब इस पे आ जाइए। कह रहा 60 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 45 विद्यार्थी म्यूजिक पसंद करते हैं। देखो जी, 45 विद्यार्थी म्यूजिक पसंद करते हैं और मेरे बच्चे 50 विद्यार्थी डांस पसंद करते हैं। 50 विद्यार्थी डांस पसंद करते हैं, 5 विद्यार्थी कुछ भी पसंद नहीं करते। यानी टोटल बच्चे हैं 60। टोटल बच्चे हैं 60। हाँ जी, उसमें से 5 बच्चे ऐसे जो कुछ भी पसंद नहीं करते। तो मतलब डांस या म्यूजिक कुल मिला के 55 पसंद करते हैं। यानी एन म्यूजिक यूनियन डांस, म्यूजिक या डांस में जो कुल मिला के संख्या है वो 55 है। तो अगर मेरे भाई इसको फार्मूले से पढ़ना चाहो तो आप फार्मूला लिखोगे एन म्यूजिक यूनियन डांस, एन म्यूजिक एंड डांस माइनस एन म्यूजिक इंटरसेक्शन डांस। तो देखो म्यूजिक यूनियन डांस है कितने मेरे भाई 55, म्यूजिक कितने पसंद करते हैं 45, डांस कितने पसंद करते हैं 50, माइनस म्यूजिक यूनियन डांस ये कितने हुए मेरे भाई, ये हमें निकालना है। तो मान लो ये वाली वैल्यू x है, तो 50 गया 5, 40, 40 बचा भाई, 40 बचा ना, 95, हाँ तो 40 बचा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 40, यानी 40 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे बच्चे दोनों चीजों को पसंद करते हैं, म्यूजिक को भी और डांस को भी। हाँ जी, ये तो है डिटेल। अगर मेरे भाई इसको सॉर्ट करना है, अगर मेरे बच्चे इसको सॉर्ट करना है, अगर मेरे बच्चे इसको सॉर्ट करना है, तो आपको ये पता है कि भाई 60 बच्चे थे, 5 इसमें से कुछ भी पसंद नहीं करते थे, यानी 55 ही बच्चे हैं टोटल कुल मिला के। यहां देखे तो कितने बच्चे हो गए 50 जमा 45, तो ये हो गए भाई 95 बच्चे, जबकि एक्चुअल में तो 55 ही बच्चे। तो ये 95 क्यों आ रहे हैं, यानी 40 ज्यादा क्यों आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि 40 एक ऐसा आंकड़ा होगा जो इसमें भी जोड़ दिया और इसमें भी जोड़ दिया, जबकि एक ही बार जोड़ना था, 2 बार नहीं। क्यों, क्योंकि एक बार ये जोड़ दिया, तो अगली बार जो आंकड़ा लेना था ना वो लेना था जिसके अंदर 40 नहीं है, ये वाला, ये वाला। तो 40 को 2 बार जोड़ दिया, इस 50 में 40 भी, जबकि एक ही बार लेना था, तो एक बार वाला घटा दिया, आंसर आ गया। तो यानी 40 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम पसंद, मतलब गेम कह रहा हूं भाई, म्यूजिक और डांस पसंद करते हैं।